जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। देवेंद्र, बहुत सारी कोशिशें हैं लेकिन कोशिशें अमली जामा पहनती हुई नजर नहीं आ रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि सब कुछ सामान्य हो जाए। कर्नल साहब से अभी रिएक्शन देख रहे थे कि वो कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो हटेंगे नहीं, आंदोलन जारी है जब तक मांगे नहीं मानी जाती। क्या नजारा? देखिए आशीष, मैं बताना चाहूँगा, बड़ा अपडेट तो है कि कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला खुद ट्रैक पे आ चुके हैं। 2007-8 में जिस तरह वो खुद ट्रैक पर पहुंचे थे, हालांकि थोड़ी अब वृद्ध हो गए हैं तो उनको सहारा देकर ट्रैक पे लाया गया है। एक तख्त लगाया गया है, उस पर उनको कुर्सी रख के बैठाया गया है। यहाँ वो अपने समाज के लोगों के बीच में बात रखेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अशोक चांदना कल इसको वो यहाँ लाना नहीं चाहते थे। कल देर शाम उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आज वो अगर आते हैं वार्ता के लिए तो वार्ता के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन सरकार से और समाज के जो संघर्ष समिति के लोगों के बीच में क्या वार्ता होती है वो समाज को पता होना चाहिए। तो ये समाज को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जिस किसी को भी आना है वो पटरी पर आएगा और यहाँ समाज के लोगों के बीच में अपनी बात रखेगा, तभी जो समाज जो फैसला करेगा उसी को स्वीकार करेंगे। ये बात कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला ने कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी वो आंदोलन जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन बार बार एक ही बात निकल कर आती है देवेंद्र कि मांगे कौन सी ऐसी हैं जो नहीं मानी जा पा रही है। सरकार तो कह रही है आइए बातचीत करते हैं, अगर बातचीत नहीं होगी तो हल निकलेगा कैसे? किसी चीज का हल निकालने के लिए बात तो करनी पड़ेगी। देखिए, बातचीत के लिए उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए वो इस बात के उनको इनकार नहीं है कि वो बातचीत करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि समाज के लोगों के बीच में एक मैसेज गया है। लगातार जो लोग जयपुर के अंदर बंद कमरों के अंदर जो वार्ता होती रही है उनसे समाज कई बार छला गया है। इसी के चलते अब नहीं चाहते लगातार जो आंदोलन जो लगातार पंचायतें और बैठकों का दौर चलता रहा, अब जो कुछ भी हो समाज के सामने हो, खुलकर हो, कोई भी उसमें ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिससे समाज के लोगों के बीच में गलत मैसेज जाए। तो वो चाहते हैं कि समाज के लोगों के बीच पटरी के पर वो समझौता है, उसकी जो रूपरेखा है वो तैयार हो और समाज अगर संतुष्ट होता है तो आंदोलन का पटाक्षेप हो। ठीक है, आंदोलन का पटाक्षेप हो, और यानी कि जो भी बात करना चाहते हैं सरकार की तरफ से, चाहे अशोक चांदना हो या कोई और मंत्री या फिर प्रशासनिक अधिकारी, वहीं आए जहां पर धरना दिया जा रहा है रेलवे पटरी के पास, वहीं आए, बातचीत खुले में करें, यही चाहते हैं। लेकिन बातचीत पहले भी होती रही है, अब भी हो जाएगी। ऐसा कौन सा आश्वासन होगा जिसके आधार पर ये सब कुछ प्रदर्शन, आंदोलन, धरना खत्म हो जाएगा? देवेंद्र, देखिए, हमारी जो संघर्ष समिति के लोग हैं, चाहे वो हरदेव पापटा हो या विजय बैंसला हो, तमाम लोगों से बातचीत हुई। उन सबका कहना है कि सरकार ने जो समझौते के बिंदु तैयार किए उनमें कोई चीज़ स्पष्ट नहीं है, चाहे नौकरी देने की बात हो या अन्य मुआवजा देने की बात हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो बैकलॉग की जो भर्तियाँ हैं उनमें जो 5% के अकॉर्डिंग जो 25,000 से ज़्यादा बैकलॉग के पद हैं उनको नहीं भरा गया है, ना ही उनके बारे में कोई जिक्र किया गया है इस समझौते के अंदर। इस तरह के कुछ बिंदु हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग भी वहां पर हैं, लगातार रिएक्शंस मिल रहे हैं आपको, वहां पर मौजूद हैं जो लोग खड़े हैं, इनसे पूछिए कि क्या क्या डिमांड्स इनकी हैं, क्या इस बारे में इनको पुख्ता तौर पर जानकारी है? नहीं, बिल्कुल, यहाँ सभी समाज के जो लोग हैं उनको इस बात की जानकारी है। तो हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। बताएंगे साहब, आंदोलन में कौन कौन सी मांगे हैं, किस मांग के लिए आंदोलन किया जा रहा है? गले मांग 6 मांगे गुजरान की। कौन कौन सी आपको पता है, कौन कौन सी मांगे हैं? नहीं पता। हाँ, तो इनको मालूम है कि 6 मांगे हैं जिन पे आंदोलन किया जा रहा है और ये जब तक ये मांगी नहीं जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर दो बातें, कर्नल साहब चाहते हैं या विजय बैंसला हूँ, वो सभी लोग चाहते हैं, ये गुर्जर समाज से आने वाले तमाम लोग चाहते हैं कि यहीं पर आए, बातचीत करें। अजमेर की भी तस्वीर हमने देखी थी देवेंद्र, वहां भी महापंचायत गुर्जर कुछ नेताओं के साथ में चल रही थी। इसके अलावा कल जो खबर आई हिम्मत सिंह गुट को लेकर, इन तमाम परिस्थितियों के बीच में क्या वहां पर चर्चा हो रही है कि एक गुट तो कह रहा है साहब हम सरकार से बात कर ले रहे हैं और दूसरा गुट यहां पर अड़ा हुआ है? देखिए, ये बात स्पष्ट है कि यहाँ कुछ लोगों ने जरूर सरकार से जाके वार्ता करने की कोशिश की, वार्ता भी हुई, लेकिन जो समाज का जो पूरा बड़ा वर्ग है, बड़ा धड़ा है, वो कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला को ही अपना नेता मानता है, अगुवा मानता है। उनका कहना है कर्नल ही हैं जिन्होंने आरक्षण की आग को जलाया और समाज के लोगों के लिए उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया और वो अब भी 84 साल की उम्र में अपने संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। ये अलग बात है कि उनके पुत्र विजय बैंसला उनका साथ दे रहे हैं, क्योंकि पिता वृद्ध हैं तो पुत्र के हाथों में कमान आ गई है, क्योंकि वो ज़्यादा
चल फिर नहीं सकते, इसलिए विजय बैंसला को जरूर आगे किया गया है। इससे ठीक जो है। इतर जो दूसरे हिम्मत पार्टी गुट है उसको इस बात से विजय बैंसला को डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। उनको लगता है कि वो सेकंड लाइनर नेता बन जाए, लेकिन यहाँ पर बात इसी बात को निकल कर आ रही है कि विजय बैंसला के हाथों में कमान ना हो, वो हिम्मत पार्टी या अन्य जो दूसरे धड़े के जो गुजर नेता हैं उनके हाथों में जाए। लेकिन समाज का कहना है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ही उनके नेता हैं, वही इस आरक्षण के आंदोलन को आगे बढ़ाते आए हैं और आगे भी उन्हीं के नेतृत्व पर सबको भरोसा है। ठीक है, हमारे साथ मनवीर